लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला देखा गया अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिराजुल न्यूज चैनल और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों का दिल जला दिया था। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की। जी हाँ, बात करें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला देखा गया अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा और तमाम पदाधिकारी जो है सड़कों पर उतरे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो महिला मोर्चा है उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच में मौजूद है चंद्रप्रभा जी, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो आज आप उतरे हैं सड़कों पर, महिला मोर्चा पूरी उतरी है भारतीय जनता पार्टी की इस केस को लेकर? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी महिला मंडली सभी महिला यहाँ उपस्थित हैं। हम ये अंकिता भंडारी को अपमानित करने का जो भी सिलसिला चल रहा है उसको समाप्त कीजिए। हमारी सरकार बस यही चाहती है कि जो भी निष्पक्ष निर्णय निकलेगा उस पर समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा तो ये कहना है कि जो ये अंकिता भंडारी के केस के ऊपर इतना बवाल उठ रहा है, इसका जबकि सभी जितने भी अपराधी हैं उनको सभी को सजा मिल चुकी है, फिर आगे इस मुद्दे को उठाना कुछ सही नहीं लगता। ये तो एक तरह से विपक्षियों का जो है हर बात को लेके मुद्दा बनाना और बात को दबी हुई बात को भी बार बार उखाड़ना यही प्रतीत होता है और इसके अलावा मुझे और इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ शिष्ट बंसल जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं महिला मोर्चा में आक्रोश है कि इस तरीके का मामला लगातार ये लोग टूल पकड़वा रहे हैं, कांग्रेस इस तरीके की जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है। मेरे हिसाब से इट्स अ बिग ब्लॉट ऑन आवर डेमोक्रेसी। जहां हम वुमेन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको हम एक चेस पीस की तरह उनके ऊपर हम उनसे खेल रहे हैं, बल्कि जो अभी तक जीवित नहीं है उसको हम ऐसा मुद्दा बना के उस पर हम प्ले कर रहे हैं। इट्स रियली रॉन्ग। हमें एक हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी ऑपोजिशन की नीड है, ना कि वुमेन को एक प्ले गेम की तरह आप खेले। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जस्टिस होना चाहिए, यह सभी लोग चाहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, कांग्रेस को बिलोंग करता हो, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हो या किसी भी पार्टी को न बिलोंग करता हो, ये एक्ट जो है ये एक निंदनीय है और किसी भी व्यक्ति को, एक बहन को, एक माता को, किसी भी महिला को एक माता की तरह देखना चाहिए, बहन की तरह देखना चाहिए, पत्नी की तरह देखना चाहिए और चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। और अगर उसने ऐसा एक्ट किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करे। कांग्रेस पार्टी कभी किसी का नाम ले लेती है, कभी किसी का नाम ले लेती है। इलेक्शन ईयर है तो इसको वो एक इलेक्शन के तौर पे इसको यूज कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको वो जो है सबके साथ जस्टिस करेंगे। और दीपक बाली जी हमारे साथ हैं। बाली जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए और सड़कों पर उतरकर उस बेटी की आत्मा को कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला मोर्चा, हमारी बहनें इकट्ठे होकर आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि उनके जो दोषी थे उनको भी सजा मिल चुकी है और एसआईटी जांच में सब क्लियर हो चुका है। उसके बावजूद इस तरीके का घृणित राजनीतिक कार्य करना ये जो है समाज विरोधी ही कहूंगा इसको, और बहन बेटियों को अपमानित करने का कार्य है जिसका हम विरोध करने के लिए एकत्रित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सच्चाई के साथ रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष जांच कराई और निष्पक्ष जांच कराने के बाद आरोपी सलाखों के अंदर है, उन्हें आजीवन कारावास हो चुका है। उसके बाद भी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का काम कर रही है। कांग्रेस भाजपा को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस के पास आज नेतृत्व विहीन कांग्रेस है और कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को किसी तरीके से घेरा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, उत्तराखंड के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। मैं कहता हूं कि एसआईटी की जांच के बाद ये निष्पक्ष रूप से तय हो चुका है कि आरोपी जेल के अंदर है और कोई वीआईपी नाम की उसमें चीज नहीं थी, वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वीआईपी नाम का कमरे की बात आती है क्योंकि कोई होटल होता है उसमें वीआईपी रूम होता है, तो वो वाली बात को उन्होंने मोड़ तोड़ के
उसको प्रत्यक्ष रूप से करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा है, पूरी महिलाएं आज देखते हैं सैकड़ों के रूप में महिलाएं आज जो है सड़क पे उतर आई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो सीबीआई जांच कराने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे धामी जी की सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और कांग्रेस को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, अंकिता भंडारी हमारी भी बच्ची थी, हमारे भी प्रदेश की रहने वाली थी और जिस तरीके के साथ उसके साथ दुखद घटना हुई, उस घटना को लेकर पार्टी ने तुरंत उस टाइम और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था और एक्शन लेने के बाद एसआईटी जांच भी हुई थी और जांच के बाद उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें सजाएं भी हो गई। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो ओछी राजनीति पे उतर आई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से बिना सबूतों के और जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मृतप्राय पूरे प्रदेश में हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ ओछे प्रदर्शन और ओछी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हमारे महिला मोर्चे ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के पुतले फूंकने का काम महिला मोर्चा कर रही है। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और जिस तरीके से प्रदेश में चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, उससे आज कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस को लगता है कि हमारा जो है सब कुछ समाप्त होने की स्थिति में, इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। आज कांग्रेस की मानसिकता इतनी गिर गई है कि हमारी बिटिया के पक्ष में उन्होंने इतना भ्रामक प्रचार करा है, जिसके लिए बहुत निंदनीय है। और ये कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कदम उठा रखा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और सब लोग जानते हैं कि इसके लिए कोर्ट ने सब उनको सजा भी दे दी है। मगर हमारा बूथ लेवल से लेके पार्टी हाईकमान तक महिला मोर्चा के द्वारा आज इसका प्रयास, इनका निंदनीय कृत्य जो है जनता के सामने लाया जाएगा। इतनी बात को कहते हुए अपनी बात। देखिए, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जो मैं हट कर दुविधा मानूंगा और ये मानूंगा कि देवभूमि की प्रतिष्ठा को जो खराब करने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पूरे हमारे पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले हमारा स्थान पर महिला मोर्चा की तरफ से एक कांग्रेस का पुतला फूंका जा रहा है, जो हमारे युवा मोर्चे के सहयोग के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं भूमि की अस्मिता के लिए, क्योंकि जो आज विषय जो समाज में जो कांग्रेस द्वारा जब उसके दिखता है उसको कि कुछ उसको पूरे प्रदेश में उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक कांग्रेस को नकार दिया गया है, तो उन्होंने ये एक नेगेटिव सोच की राजनीति कर रही है, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो नीचे बूथ से लेकर प्रदेश तक कार्यकर्ता आज सड़कों पर आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सारी इस देवभूमि के लिए रखने के लिए आज सड़कों पर है। देखिए, ये केस जो है पिछले 2 साल 8 महीने से कोर्ट में चल रहा है। अंकिता के दोषियों को सजा भी मिल चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी अगर इतना ही इस मुद्दे को उठाना चाह रही थी तो आज से 4 साल पहले कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से मुद्दाहीन हो चुकी है, उनके पास चुनाव के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो बार बार अब अंकिता को ढाल बना के वो चुनाव को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि अंकिता को एक राजनीतिक मुद्दा बना के चल रही है।